अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एक नए ट्रेडर हो और आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, तो आप अपने कैपिटल को मार्केट में लॉस करने वाले हो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अगर ट्रेडर को नहीं आता तो वो अपना सारा कैपिटल मार्केट में एक ही दिन में लॉस कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है एंड इसको मार्केट में किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या। सो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली अगर अपन बात करें ना, तो रिस्क मैनेजमेंट होता है अपनी पैसे के रिस्क को मैनेज करना है। यानी कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, आप पैसा मार्केट में डाल रहे हो, तो अपने रिस्क को वहाँ पे आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। यानी कि आपका फिक्स लॉस क्या है, आपका लॉस आपने फिक्स कर रखा है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल मार्केट में डाला है या फिर इन्वेस्ट किया है, ट्रेड ले रखा है 1 लाख कैपिटल यूज करके, अब उस ट्रेड पे मेरा लॉस कितना बन रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपका अगर 10,000 का लॉस बन रहा है तो आप वहाँ पे 10% का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे 5,000 का एक दिन में एक ट्रेड पे लॉस ले रहे हो तो 5% का लॉस ले रहे हो। सो इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो कि मेरे को एक दिन में लॉस कितना लेना है, कितना परसेंटेज अपने कैपिटल का लॉस एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में लेना है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है हाई रिस्क पे काम करते हैं, वो लोग 5% 7% तक भी रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क मार्केट में नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये होती है ओवर साइजिंग। ओवर साइजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ओवर साइजिंग जब आप करते हो तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जब आप ओवर साइजिंग ट्रेडिंग करने लगते हो। और दूसरी चीज़ एक और बताऊंगा इसके बाद में मैं, वो भी इसी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बताता हूँ ओवर साइजिंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो जब आपके पास में कैपिटल कम है, ठीक है, आपके पास में 50,000 1 लाख का कैपिटल और जिस दिन एक्सपायरी होती है तो उस दिन काफ़ी टेलीग्राम वाले लोग बोलते हैं 0-0 ट्रेड करो और 0-0 ट्रेड करो और उसमें जो है आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाओ। लेकिन उसमें आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप अपनी ओवर साइजिंग ट्रेडिंग करने लगते हो। आपका जितना कैपिटल होता है उसके कंपैरिजन में आप जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हो वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कैसे उठा लेते हो, क्योंकि लो प्राइस पे आपको जो है स्ट्राइक प्राइस मिल रहा होता है तो आप उसको बाय कर लेते हो। जहाँ आपको लेने होते हैं 4 लॉट, वहाँ पे आप ले लेते हो 40 लॉट, ठीक है। सो इसको बोलते हैं ओवर साइजिंग। तो यहाँ पे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो ये आपको नहीं करना, एक्सपायरी हो या कुछ भी हो, आपको उतना ही जो है स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, उतने ही लॉट बाय करने हैं जितना आपको वहाँ पे पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे अगर 10 लॉट या 20 लॉट ले रहा हूँ तो अगर ये 0 भी हो जाता है तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। सो वो सारी चीज़ें आपको पहले से फिक्स करके रख लेनी है। और नंबर 3 आता है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अपन ने बात कर ली है रिस्क मैनेजमेंट 2 चीज़ों की। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि जब भी आप मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो, आपको ट्रेड में जो है पहला ट्रेड आपने किया उसमें आपको लॉस हो गया, उसके बाद में आपने सेकंड ट्रेड किया उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आप ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, आप जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हो मार्केट से। अब आपको अगर दिन का, देखो मैं बोलूँ कि अगर आप नए ट्रेड हो तो आप जो है दिन का 2 से 3 ट्रेड से ऊपर करो ही मत, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे आप मार्केट में पैसा डुबाने वाले हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। आप एक ट्रेड में पहले लॉस खा लियो फिर प्रॉफिट बनाए तो इन 2 ट्रेडों में आपकी साइकोलॉजी जो है पहले से ही खराब हो चुकी होगी आज तो, ठीक है। 50% साइकोलॉजी आपकी पहले से ही खराब हो चुकी है। जब भी आपका फर्स्ट ट्रेड खराब चला जाए तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। सेकंड ट्रेड में आपको प्रॉफिट बन रही तो थर्ड ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना, सिर्फ आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। जब तक आप स्क्रीन पे बैठे रहोगे आप ट्रेडिंग करते रहोगे, अपना सेटअप आपको बंद कर देना। 2 से 3 ट्रेड के बाद में या तो आपके दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, सेटअप बंद कर दो, तीनों ट्रेड प्रॉफिट में चले जाए, सेटअप बंद कर दो, या फिर 1 2 3 तीनों ट्रेड आपके लॉस में चले जाए तो भी आपको सेटअप बंद कर देना। क्योंकि आज आपका लॉस अगर 5,000 है 3 ट्रेड में और अगर आप मार्केट को जिद दिखाते हो कि मैं इसको लॉस को रिकवर करके ही मानूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ चुकी है। सो आप मार्केट को जिद से नहीं जीत सकते। आपको साइकोलॉजी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर रूल मैनेजमेंट के साथ में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाओगे। एंड मुझे लगता है जहाँ तक मैंने मार्केट पर रिसर्च किया और मैंने जहाँ तक मार्केट को देखा समझा तो मैंने इन चीज़ों को देखा कि एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है ये 3 कॉमन गलतियाँ वो करता है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में ओवर साइजिंग करता है, उसको अपने रिस्क का पता नहीं होता, रिस्क जो है वो फिक्स करके नहीं रखता मेरे को रिस्क लेना जितना, उसके बाद में जो है वो ओवर साइजिंग करता है। ओवर साइजिंग के बाद में फिर ओवर ट्रेडिंग करता है वो। ये तीनों चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक अच्छा खासा कैपिटल लेके आने वाला बंदा मार्केट में अपना पूरा कैपिटल डुबा देता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से फॉलो करना है, मार्केट में किस तरीके से यूज करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर साइजिंग नहीं करनी है और अपना लॉस कितना है 2 से 3% फिक्स करके रखना कि मेरे को इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर मेरा पहला फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाता है तो मेरे को वो सेटअप बंद कर देना, ट्रेडिंग नहीं करनी। सो
इस वीडियो को करते हैं एंड, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं और भी 1-2 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ताकि और अच्छे तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।